नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, यह स्त्री आपके प्यार में पागल हो गई है और यकीन मानिए, माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और आपके जीवन में इतने बेहतरीन परिणाम लाएगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज की वीडियो में उनका नाम बताएंगे। आज की वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। आपको इस बात का पता चलेगा कि हमारे घर की महिलाएं हमारे लिए कितनी ज़्यादा भाग्यशाली हो सकती, मतलब हमारा नौकरी, धंधा, कारोबार, व्यापार सब उन्हीं पर निर्भर है। और यकीन मानिए, आज की वीडियो अगर आप अंत तक देखेंगे तो ज्ञान रूपी वो वर्षा आपके ऊपर होगी जो आपको ज़िंदगी का सही ज्ञान प्रदान करेगी। लेकिन सर्वप्रथम, महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अगर लिख देंगे तो हम डंके की चोट पर कहते हैं, आपके काम बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, पौराणिक काल से ही हिंदू धर्म में महिलाओं को आदि शक्ति का रूप माना जाता है, माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। लेकिन हम महसूस कर रहे हैं, कलयुग जैसे जैसे अपने चरम पर बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमें कई ऐसे नज़ारे देखने को मिले जहां अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से नारियों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। और वास्तविकता में इंसान के पतन का कारण ही है नारियों पर अत्याचार। ऐसे में अगर कोई महिला दिल से आपको चाहे तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उन्हें पूरा आदर, सत्कार, सम्मान दें। लेकिन अक्सर ये भाव हमें देखने को नहीं मिलता। अक्सर हमारी ज़िंदगी में ये कमी कहीं ना कहीं रह ही जाती है। हम महसूस करते हैं कि हमारा कोई ध्यान रखने वाला हो, लेकिन जब कोई हमारा ध्यान रखता है तो दोस्तों फिर ज़िंदगी हमें अहंकार में भी डाल देती है। क्योंकि अहंकार जो है वो इंसान को खा जाता है। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अहंकार के चक्कर में मत फंसिए, सबको समान समझिए, क्योंकि सब समान है। आपको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ हूँ तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी गोरा क्यों ना हो जाए, उसकी जो परछाई है वो तो हमेशा काली ही रहेगी। तो कुछ ना कुछ कमी तो सबके अंदर होती है। कई बार आप लोगों की कमियां निकालते हैं, गिनाते हैं और उस आधार पर उन्हें बहुत सुनाते हैं। तो देखिए, सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो, उस पर धूल हो ही जाती है। और इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उससे भी भूल हो ही जाती है। अब दोस्तों, बात अगर समुद्र शास्त्र की करें तो वहाँ पर हमें कुछ ऐसे उपाय देखने को मिलते हैं, वहाँ पर हमें कुछ ऐसे संकेत देखने को मिलते हैं जिस आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि जिस भी महिला विशेष से हमारी शादी होने वाली है वो हमारे लिए शुभ फलदायी रहेगी या फिर अशुभ। क्योंकि घर में अगर शुभ कदम बढ़ जाएं तो इंसान का भाग्य कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। वही दोस्तों, आपने ध्यान से समझना है कि अगर गलती हुई और आपने ऐसा कुछ कर दिया, अशुभ पैर अगर घर में पड़ गए तो वहाँ पर नैया डूब भी जाती है। तो थोड़ा सा वहाँ पर संभलना है दोस्तों, आपको थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आप समझ जाएंगे तो ये आप ही के लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, समुद्र शास्त्र में तो हमें कई ऐसे संकेत मिलते ही है, साथ ही साथ ये हमारे मन का भाव है। सबसे पहले हमें अपने मन को समझाना होगा कि आखिर हम जिनके साथ जुड़ने जा रहे हैं, जिनसे हम संबंधों में हैं, आखिर वे हमारे लायक है या नहीं। क्या ये सिर्फ मोह है या फिर अपनी ज़रूरत, या फिर सच में हम हमारे जीवन को उनके साथ बहुत सुंदर देखते हैं। ये भाव भी हमें अपने अंदर अपने आप से एक बार पूछना होगा। तभी तो दोस्तों हम एक सही डिसीजन पर आ पाएंगे। तभी तो हम दोस्तों एक सही निर्णय ले पाएंगे, सही राय हमें मिल पाएगी। तो इसीलिए हमने आपकी भी कुछ गलतियां बताई है आगे वीडियो में कि आप वो गलती ना करें। समुद्र शास्त्र के आधार पर हमने दिए हैं कुछ ज़रूरी उपाय, हमने दिए हैं कुछ ज़रूरी सावधानियां। आपसे विनम्र अनुरोध कर रहे हैं, थोड़ा सा समय निकाल कर आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक अवश्य देखिएगा।
क्योंकि बेहतरीन जानकारी आज आपको हम देंगे और ये जानकारी सच में आपकी ज़िंदगी बनाकर रख देगी। एक दूसरा संकेत और आपको बता देते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं तो एक बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको चिंता है कि जिससे भी मेरी शादी होगी, जिस भी लड़की से मैं प्यार करता हूँ या जो मुझसे प्यार करती है, वो मेरे परिवार को, मेरे माता पिता को खुश रखेगी या नहीं, सबसे बड़ी चिंता आज के ज़माने में सभी को यही रहती है। तो इसके लिए भी एक तरीका समुद्र शास्त्र में बताया गया है। जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है, ध्यान दीजिएगा, जिन महिलाओं की गर्दन थोड़ी सी लंबी होती है, वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक खूब मान सम्मान पाती है और घर परिवार में पारिवारिक एकता बनाकर रखती हैं। ऐसी महिलाएं जिनकी गर्दन थोड़ी लंबी होती है, वो सामाजिक तौर पर सक्रिय होती है, लोकप्रियता पाती है, साथ ही साथ आस पड़ोस में भी खूब अपना नाम कमाती है, क्योंकि यही उसका गुण है, यही उनकी पहचान है। और ऐसी महिला अगर आपके जीवन में आ गई तो आपके लिए वो लक्ष्मी का रूप है। उनका नाम क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। 3 अक्षर बताएंगे, इन तीनों में से वो एक महिला जरूर होगी। पहला जो नाम शुरू होता है वो है स अक्षर से। दूसरा जो नाम शुरू होता है वो है दोस्तों अ अक्षर से। और तीसरा जो नाम शुरू होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गंभीर और बड़ी बात बता रहे हैं आगे, वो नाम शुरू होता है दोस्तों क अक्षर से। यानी कि स, क और अ, यानी एस, के और ए, ये जो 3 शब्द हैं, यही आपके जीवन में आगे आने वाले हैं। यानी आपकी जो भी धर्मपत्नी होगी, उनका नाम जो है इन 3 अक्षर में से एक किसी भी अक्षर से शुरू होगा। ये उनका मूल नाम भी हो सकता है, राशि नाम भी हो सकता है, घर का नाम भी हो सकता है। आपको सब सुनने हैं, सब जानने हैं। लेकिन दोस्तों, ये वही लड़की है जो लक्ष्मी का रूप है। और इनके रहते, ध्यान दीजिएगा, आपको जीवन में बहुत फ़ायदा होने वाला है। एक बात समझ जाइएगा, ज़िंदगी आसान है, खूब आसान है, अगर हम ज्योतिष शास्त्र के आधार पर चलते हैं। कई बार जाने अनजाने में खुद मन की लगाते हैं तो दोष लग जाता है, और वो दोष का प्रभाव फिर ऐसा होता है कि अलग अलग कलेश फिर वहाँ पर मचते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपकी तरक्की हो, ऐसी महिला आपके घर में आए, मतलब कि आपके नौकरी हो, व्यापार हो, इसमें तरक्की होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं जब भी किसी महिला के शुभ कदम घर में पड़ते हैं तो वो कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, लेकिन अशुभ कदम पड़ गए तो अच्छी खासी ज़िंदगी में नर्क बना देती है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी हमें तो ऐसी धर्मपत्नी चाहिए जिसके घर में आते ही नौकरी कारोबार बहुत अच्छे से चलने लगे। तो भी संकेत बन रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो भी आपका काम यहाँ पर बनने वाला है, तो भी आपका नाम यहाँ पर बनने वाला है। बेहतरीन जानकारी दे रहे हैं। जिन महिलाओं की हाथों की उंगलियां लंबी हो, जिन महिलाओं की हाथों की उंगलियां लंबी होती है, वो अपने पति को नौकरी और कारोबार में खूब तरक्की दिलाती हैं। वो अपने पति के लिए बहुत लकी साबित होती है और भाग्य को चमका देती हैं। अब आप कहेंगे गुरुजी ये तो हो गई संकेतों वाली बात, अब हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, उसके लिए हम क्या करें? छोटी छोटी बात बड़ा विवाद का रूप ले लेती है, उसके लिए हम क्या करें? तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस एक प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लानी है, चित्र लाना है। जो लव बर्ड्स होते हैं उनकी तस्वीर आपको लेकर के आनी है। और कहाँ लगानी है दोस्तों? अपने घर में, अपने बेडरूम में। ये बात समझ जाइए। बेहतरीन ये उपाय हैं दोस्तों, बेहतरीन ये काम करेगा, बेहतरीन ये आपका नाम करेगा, और इतना शानदार परिणाम आज आने वाला है कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसके बाद दोस्तों, अगर फिर भी विवाद नहीं रुक रहे तो शाम 5 बजे 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने के पश्चात गौरी शंकर रुद्राक्ष, जी हाँ दोस्तों, गौरी शंकर रुद्राक्ष आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ये एक ऐसा उपाय है जिससे वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, और आपका नाम जो है हमेशा बना रहता है, आपका काम जो है हमेशा बना ही रहता है। आएंगे तो कोशिश यही करनी है,
आपका पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि ज़िंदगी जितनी भी आप जिए सदैव अपने और अपने परिवार के लिए जिए। कभी भी यूँ ना सोचें कि वो व्यक्ति क्या कहेगा, कभी भी यूँ ना सोचें कि वो चार लोग क्या कहेंगे। वो करना है जो आपका दिल चाहता है, वो करना है जो आपका मन चाहता है। लोगों की पसंद को बदलते देर नहीं लगती। आज अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ आप कर लेंगे, लेकिन आने वाले समय में यही लोग आपको छोटी छोटी बातों पर ताने मारेंगे। तब आपके समझ आएगा कि पहले ही वो कर लेना था जो मेरे मन का है, क्योंकि सुनना तो आज भी पड़ रहा है। बहुत सारी कड़वी और बहुत सारी सच्ची बातें आज की वीडियो में होने वाली हैं। बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपकी भी आंखें खुलने वाली है। देखिए, जुलाई का महीना बीत गया और हमें बहुत ज़्यादा खास रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिले। हम जैसा चाहते थे वैसा हमारा जुलाई का महीना आखिर क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम हमेशा किसी को साथ रखना पसंद करते हैं। क्योंकि हम जब भी बाज़ार किसी काम के लिए जाते हैं तो अकेले नहीं जाते, हमें कोई दोस्त साथ में चाहिए, कोई परिचित साथ में चाहिए। हम कोई भी काम करते हैं तो अकेले करना उसे पसंद नहीं करते। हम सोचते हैं कि काश कोई साथ हो जाए तो थोड़ा सा और मदद हो जाए, या हम हमारी योजना के बारे में पहले ही किसी को बता देते हैं। तो यही चीज़ें तो हमें जीवन में पीछे लाती हैं। आप क्यों किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं? देखिए, दूसरों की छाँव में रहकर हम कभी खुद की छाँव का निर्माण नहीं कर सकते। आज अगर आप एक पेड़ की छाया के नीचे खड़े हैं और आपको धूप नहीं लग रही, तो लोग कहेंगे उस पेड़ की वजह से उसे धूप नहीं लग रही। उसमें आपका कुछ भी नहीं है, नाम उस पेड़ का होगा क्योंकि वो आपको छाया दे रहा है। उसी प्रकार से अगर आप किसी के तलवे चाटेंगे, किसी से पूछ कर काम करेंगे, अपने काम के लिए किसी और पर निर्भर रहेंगे, तो आप लाख सफल हो जाइए, लोग यही कहेंगे कि ये उस व्यक्ति की वजह से सफल हुआ है। नाम आपका नहीं, उस व्यक्ति का होगा। और अगर खुद का नाम बनाना है तो उस पेड़ की छाँव से अलग हटना होगा, उस व्यक्ति से अलग हटना होगा, अपने आप को साबित करना होगा, अपना नाम खुद बनाना होगा, अपनी मेहनत खुद नए सिरे से करनी होगी। तो ऐसा प्रभाव जमेगा, ऐसा नाम बनेगा कि लोग आपको आपके नाम से जानेंगे। क्योंकि हाल ही में शुक्र ने अपना महागोचर किया है वृषभ राशि में। ये गोचर जुलाई के इस महीने में हुआ है और इसका ज़बरदस्त प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? व्यापारी बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं, क्योंकि उनके व्यापार में ज़बरदस्त तरक्की के योग निर्मित हो रहे हैं। उधार पैसा भी आने वाला है और उधारी का ऋण भी आप चुकाने वाले हैं। तो व्यापारियों के लिए समय शानदार और बेहतरीन है, चाहे वो लघु उद्यमी हो, चाहे बड़ा बिजनेस करने वाले। सभी को एक बात का ध्यान रखना है कि बस भेदभाव अपने कस्टमर्स में ना करें, भेदभाव अपने एरिया में ना करें, या यूँ भी ना समझे कि ये बड़ा है ये छोटा है। सभी व्यापारियों के लिए सभी व्यापारी समान हैं, सभी व्यापारियों के लिए सभी ग्राहक समान हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो वृश्चिक राशि वालों, हम तो दिल से यही आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य ही प्रेस कर लें। दोस्तों, अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।